बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। यानी एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसकी चारों साइडें बराबर हैं। तो यही बता रहे हैं कि वो सारी की सारी 60 मीटर हैं। जैसे मैंने एक शेप बनाई, ये इधर से भी 60, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, यानी चारों साइडें 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, यानी जो ऑपोजिट कॉर्नर है, इनको अगर मिलाएं तो ये डायगोनल बनता है। या फिर आप इधर से इधर मिला दें, कोई एक कर ले। तो मैंने ए को सी से मिला दिया। ये जो डायगोनल है, इसकी जो लेंथ है, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अगर हम देखें तो इस तरह ये एक ट्रायंगल बनती है। ठीक है, वैसे तो चले सारा स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ से ए से बी, बी से सी और फिर सी से फिर वापस ए आए तो ये एक ट्रायंगल बनती है। अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से इसको देखें तो ये हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं। इसको अगर हम बेस कर लें तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये जो डायगोनल है ना, जो डायगोनल फाइंड करना है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर स्टूडेंट ये ऐसे हाइपोटेन्यूज है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी, लेट करें ए बी सी डी इज अ स्क्वायर फील्ड। ओके जी। तो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर फील्ड है। तो उसके बाद लिखें लेंथ ऑफ साइड्स। वो है जी 60 मीटर। ठीक है जी। हमने डायगोनल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल की शेप में बना लिया, जिसके हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो भी 60 है, बेस जो है वो भी 60 है। मीटर, चले मीटर कर लें, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड करना है। ओके जी। तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं और ये सॉल्व कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड करना है जी। बेस हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 60 है, इसका भी स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 प्लस 3600, क्योंकि ये भी 60 है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 7200। ठीक है। अब क्योंकि हमें एच फाइंड करना है तो डेफिनेटली दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो चले, मैं डायरेक्ट इसका रूट ही कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये कैंसिल। अब ये जो है इसका अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट रूट करें तो ये नहीं आएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है जी। तो वैसे अगर हम इसकी ये फैक्टराइजेशन करें ऐसे तो भी काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 पे डिवाइड करें तो 3600 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कर लेते हैं, क्योंकि 3600 जो है यानी 3600, ये रूट इसका हो जाता है। तो हम करते हैं ये 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर रूट, इतना कर लेते हैं, और 3600 का कैलकुलेटर पे रूट कर लें। तो रूट करने से ये आ जाएगा जी 60, यानी इसका साल हो जाएगा। अब 2 का साल नहीं हुआ तो उसके ऊपर रूट कर लें। ठीक है जी। यानी 3600 का हमने अलग से रूट कर लिया ना, वो 60 आ गया है, और 2 का साल नहीं होता तो वो ऐसे रहेगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे तजज़ीह करके फिर वो पावर बना के इतने लंबे प्रोसेस से जो है वो बच गए हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। तो ये साइड जो आ रही है, ये जो डायगोनल था, ये कितना बना जी, 60√2। यानी हमने डायगोनल को फाइंड करना था ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायगोनल इज 60√2। ओके जी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज 90। यानी इस क्वेश्चन नंबर 4 में मुख्तलिफ पार्ट्स है, जिसमें वो ट्रायंगल बता रहे हैं जिसका ये जो बी एंगल है ये 90 डिग्री है। ये जो बॉक्स है ये 90 डिग्री को शो करता है, चाहे आप यहाँ पे 90 लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है। और
इस पूरी ट्रायंगल को सॉल्व करना है। अब देखिए ट्रायंगल को सॉल्व करना हो तो उसका मतलब है कि 3 एंगल हैं, तीनों एंगल पता होना चाहिए, 3 साइड हैं, तीनों साइड पता होना चाहिए। अब हमें 2 एंगल बताइए, 90 है, चले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। इसी तरह साइड हमें दी हुई है, एक सी साइड दी हुई है, बी और ए हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ना एक चीज स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, 90 डिग्री उन्होंने खुद कह दिया बी पर है, तो बी आपने हमेशा 90 पे रखना है। बाकी इसको ए रख लें या सी रख लें, या इसको सी या ए रख लें, आपकी मर्जी है। तो मेरे पास ये 60 डिग्री सी आ रहा था, मैंने इसलिए इसको सी का नाम दे दिया, इधर ए, आपकी मर्जी है, इधर सी रखना है तो इधर रख ले, फिर यहाँ पे 60 डिग्री लिखना था। ठीक है जी, जैसे आपके पास। तो दूसरी चीज ये है स्टूडेंट के साइड आपने ध्यान से बनानी। जैसे ये बी है ना, ये कॉर्नर, ये एंगल बी है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी इसको बी कहेंगे, स्मॉल बी से आप लिख लो अभी। इस तरह ये कैपिटल सी है, ये एंगल जो है, तो इसकी अपोजिट साइड जो है ये स्मॉल सी से शो हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये एंगल ए से है, अपोजिट साइड ये जो है ये ए हो जाएगी। ओके, तो ये जो साइड है ये बड़े ध्यान से बनानी है। अब देखिए हमें जो सी साइड दी है, इट्स मीन कि ये वाली 3 यानी प्रीपेंडिकुलर दिया हुआ है। इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रीपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं पहले लिख रहा हूँ जी मेजर एंगल ए, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये मिसिंग है। उसके अलावा ये साइड दी हुई है ए और बी, ये साइड हमने फाइंड करनी है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि ए इसे भी फाइंड करना है और बी इसे भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल को फाइंड करते हैं जी, मेजर एंगल ए। तो क्या तरीका है जी, हमें पता है 2 एंगल हमें दिए हुए हैं, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 के। यानी कोई भी ट्रायंगल हो ना, उसके तीनों ज़ावियों को जमा करे तो वो 180 बनता है। मतलब कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, तो किसके इक्वल है जी? 180 के, 180। तो मेजर एंगल ए तो हमने करना है फाइंड। ओके, मेजर एंगल बी कितना है जी? 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी कितना है? 60 डिग्री। ये ऑलरेडी हमें गिवन है 180 डिग्री। ओके जी, अब ये 90 और 60 इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। मेजर एंगल ए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अगर हम 180 में से 90 निकाले, पीछे 90 बचता है, 90 में से 60 निकाले तो 30 बचता है जी। मेजर एंगल ए कितना हुआ? 30 डिग्री। ओके जी, अब हमें क्या मालूम करना है? अब हमें ये चीज़ तो होगी फाइंड, अब ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ये जिसकी साइड है। ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रायंगल की साइड कैसे हम फाइंड करते हैं? अगर तो हमें 2 साइड दी होती, जैसे ये सी साइड है और बी दी होती या ए दी होती, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से किसी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक साइड दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे? हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको इस्तेमाल करेंगे, यानी साइन थीटा, ये किसकी इक्वल होता है जी? यानी सम पीपल हैव कर्ली कॉस थीटा हो जाएगा, ब्राउन हेयर, ठीक है, देन यानी टैन थीटा, प्रॉपरली ब्रश। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम साइड को निकाल सकते हैं। जैसे देखें, अगर हम साइन को इस्तेमाल करते हैं तो P बाई एच, P यानी प्रीपेंडिकुलर तो यही है ना जिसको हम C कह रहे हैं, और हाइपोटेन्यूस ये है जो कि B के नाम से है। ठीक है, तो चले इसके अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो C तो आया है इसमें, तो साइड हमें वो इस्तेमाल करनी है जिसमें एक साइड पहले दी हुई है। ठीक है, तो चले मैं साइन को करता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। तो साइन थीटा, क्योंकि इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ये इसके लिए परपेंडिकुलर बन रहा है, साइन 60 इज इक्वल टू P हमारा क्या है जी? 3√3, और H हमने फाइंड करना है यानी कि B। चले मैं यहाँ पर B लिख देता हूँ। ओके जी, तो साइन 60 की क्या वैल्यू होती है जी? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, और ये 3√3 और B। ठीक है, ये वाली साइड B साइड ये निकल जाएगी। अब इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इधर और इधर, ये आएगा √3 और साथ में B, और ये आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई बाय 3√3। ओके जी, अब ये √3 को डिवाइड करें, b इज इक्वल टू ये 2 3 टाइम्स 6 होता है और √3 डिवाइड √3, ये कैंसिल हो गया और b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये cm हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास ये रह गया साइड, तो अब देखें सी साइड भी दी हुई थी ये वाली, बी भी आ गई, तो अब आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो उससे हमारी ए साइड भी निकल जाएगी। और अगर आप जो है वो इसी तरह फार्मूले से करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, तो उस फार्मूले से भी हो जाती है। चलिए मैं फार्मूले से ही कर देता हूँ। तो अब हमने फाइंड करना है जी ए, जो दरअसल ट्रायंगल की बेस बन रही है। तो हम देखें बेस किस में है, कॉस में भी बेस है और टैन में भी है, तो जो मर्जी है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कॉस को इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच कॉस थीटा, क्योंकि हम 60 को ले रहे हैं, 60 डिग्री। तो ये बी क्या है जी, बी जो कि बेस असल में ये ए है क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये ए आ गया। और ये जो हाइपोटेन्यूस है ये असल में क्वेश्चन में बी हमने, क्योंकि बी के अपोजिट बी साइड की है, तो ये 6 cm। ठीक है जी, तो cos 60 की वैल्यू अगर हम देखें टेबल में से तो 1/2 है, इधर a बाय 6 cm है। तो अगर हम इसको देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को a से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 2a इज इक्वल टू 6 को 1 से करें तो 6 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड होगा तो k इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, तो 2 इस पे कट जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा जी 3 सेंटीमीटर। तो ए साइड क्या निकली जी 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, जिसमें हमें मेजर एंगल सी 45 डिग्री दिया हुआ है। तो डायग्राम में मैंने सी को 45 डिग्री कर दिया और ए साइड दी हुई है। अब देखें मैंने कहा था कि कैपिटल ए ये एंगल है, इसकी अपोजिट साइड वो स्मॉल ए ये हो जाएगी। तो ये साइड दी है, ये कितने जी 8 सेंटीमीटर। इस तरह ये एंगल बी है जी 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल बी हो जाएगी। और ये सी है एंगल 45 का, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल सी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है जी, हमें एक एंगल बल्कि 2 एंगल दिए हुए हैं, मेजर एंगल सी और उसके बाद एक साइड भी दी हुई है ए 8 सेंटीमीटर, और हमें मेजर एंगल बी भी दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री है। ठीक हो गया। अब हमें मेजर एंगल ए फाइंड करना है। इसके अलावा हमें बी साइड और सी साइड फाइंड करनी है, बी साइड भी फाइंड करनी है और सी साइड भी। ओके जी, तो सबसे पहले हम एंगल को फाइंड करते हैं जी। तो हमें पता है जी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल इनको सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। कौन सा एंगल फाइंड करना है हमने, मेजर एंगल ए। चले ये लिखते हैं जी। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी किसकी इक्वल होता है जी 180 के। तो मेजर एंगल ए तो हमने करना है फाइंड, मेजर एंगल बी कितना है, डबल प्लस लगाएंगे। मेजर एंगल बी हमारा 90 डिग्री, मेजर एंगल सी हमारा 45, तो ये 180 डिग्री। ओके जी, तो 90 और 45 को इस तरफ ले आए। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। अब पहले 180 में से ये 90 निकाल दें, ठीक है, पीछे 90 बचेगा, 90 में से 45 निकाले तो पीछे 45 बचेगा। यानी मेजर एंगल ए जो है ये कितना आ गया जी 45 डिग्री का। ओके हो गया, ये वाला जो एंगल था ये 45 डिग्री हो गया। अब तीनों एंगल आ चुके हैं, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है। तो इसके बाद हमने निकालनी है इसकी तीनों साइड, जिसमें से एक साइड हमें दी हुई है ए, बी और सी हमारी रहती है जी। ए साइड हमें दी हुई है यानी कि जो ट्रायंगल की बेस बन रही है, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर
और हाइपोटेन्यूज वो निकालना है। ठीक हो गया, बेस हमें दी हुई है। अब देखें कि इनमें से ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है इनमें से बेस किसके साथ साथ है, कॉस में भी है टैन में भी है। तो जो मर्जी हम इनमें से दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं टैन कर रहा हूं। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है डायग्राम के मुताबिक सी और बेस हमारी ए है। एंगल 45 को ले रहे हैं हम। ठीक है जी, टैन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला, सी है क्वेश्चन के मुताबिक, और बेस हमारी क्या है जी, ए। ओके जी, तो टैन 45 क्या होता है टेबल में अगर वैल्यूज देखें तो ये होता है जी 1। ठीक है, सी हमने फाइंड करना है, ए हमारा क्या है जी 8 सेंटीमीटर। अब 8 जरा के मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 सी एम इज इक्वल टू सी। तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद जी 8 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो सी साइड ठीक है वो निकल गई है 8 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी की है जी 8 सी है। ओके, अब हमारी रह गई है जी ये वाली साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और डायग्राम में इसको बी से शो कर रहे हैं। तो देखिए हाइपोटेन्यूज किस में है, साइन में भी है कॉस में भी है, तो जो मर्जी है इसको इस्तेमाल कर लें। साइन को इस्तेमाल करते हैं जी, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ये हमारा पहला फाइंड हो गया, इसको बॉक्स लगा देता हूं। तो साइन थीटा, थीटा हमारा जी साइन थीटा हमने 45 के मुताबिक कर रहे हैं जी 45 डिग्री। इसके मतलब पी हमारा क्या है जी सी है, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये बी है। ठीक है, डायग्राम के मतलब इसको बी करेंगे। तो साइन 45 इतनी होती है जी 1/√2। ठीक है जी, सी हमारा कितना निकला 8 सेंटीमीटर, और बी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, ये बी हमने फाइंड करना है। तो इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, बी को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, बी 1 यानी बी आ जाएगा। 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 8/√2, जो कि मजीद आगे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसके साथ सेंटीमीटर लगा दें, तो ये जो हमारा है ये बी साइड हमारी निकल गई है। ठीक है, जो कि डायग्राम में असल में हाइपोटेन्यूज बनता है। ठीक है, ये वाली 8/√2। तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल भी इससे क्लियर हो चुके हैं, लिहाजा ये ट्रायंगल भी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम ट्रायंगल नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है जी, जिसमें ए साइड। अब स्टूडेंट जो डायग्राम है ना उसका मैंने कहा चेंज ना कीजिएगा। हाँ, ये ए और बी सी जो है ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, अगर इसका नाम सी रखना तो, या इसका नाम ए रखना, लेकिन बी 90 डिग्री रहेगा। और ये भी है कि जो एंगल जो होता है उसकी अपोजिट स्मॉल लेटर में, यानी कि बी साइड, ये नीचे ए साइड और ये सी साइड। ओके जी, हाँ अगर आपने इधर सी रखा होता तो फिर ये सी साइड बननी थी, ये ए होता तो ये ए साइड बननी थी, लेकिन बी हमेशा 90 पे है तो ये साइड बनेगी। तो देखें अब हमें दो साइड दी गई हैं, ए बी यानी ए ये समझ लीजिए 12 ये है, और सी हमें दी है ये समझ लीजिए 6 है। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, हो गया। उसके अलावा ये एक एंगल दिया हुआ है 90 का, बाकी दो एंगल आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इस दफा साइड जो है यानी बी साइड फाइंड करते हैं, एक बी है। ठीक है, फिर हम जो बाकी एंगल है उनको फाइंड करेंगे। तो बी साइड फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, मसला फीसा गोरस। ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हमारा डायग्राम में हाइपोटेन्यूज क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी, इससे शो कर रहा हूं। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है जी, बी, बी का स्क्वायर, और बेस हमारी क्या है ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है सी, तो सी का स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें, बी एज इट रहेगा, ए हमारा है जी 12 का स्क्वायर, सी हमारा है जी 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करें तो 144 आता है, प्लस 6 का करें तो 36 आता है। अब इनको ऐड करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, इन दोनों को ऐड करने से 180 आ रहा है।
तो अब हमें क्योंकि सिर्फ बी करना है जी, स्क्वायर ऊपर से ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो चाहे बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट 180, इसका भी स्क्वायर रूट, ये कैंसल, b इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर रूट करें वो तो आ जाएगा पॉइंट में। तो स्टूडेंट 180 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें 90 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करने पे, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 45, 3 पे डिवाइड करने से क्या आएगा जी 15, फिर 3 पे डिवाइड करें तो 5, और 5 1 टाइम 5। तो देखें ये इसके अब स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा। इट्स मीन के ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 एज इट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इनका कैंसिल कर दें, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या बच रहा है जी, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंडर रूट 5, जो कि मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ओके जी, तो ये थर्ड साइड इसकी निकल गई, तो बी साइड कितनी आएगा जी 6 अंडर रूट 5, ये बी साइड होगी। तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हमने एंगल निकालने हैं, जिसमें एक एंगल 90 का हमारे पास है और बाकी दो और निकालने हैं। तो चलें एंगल निकालते हैं जी। एक एंगल भी है, तो एंगल सी और ए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एंगल सी फाइंड करते हैं जी। मेजर एंगल सी, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब देखें अगर ये एंगल की बात हो तो ये P है, ये B है, ठीक है। तो P बाई B अगर हम करें तो हमारे पास tan आता है, tan लगाएं, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। tan थीटा हमने फाइंड करना है, P हमारा क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारा C है ना, जो कि 6 है, और B हमारा A है, यानी डायग्राम में A बेस जो है, तो ये 12 है, ठीक हो गया। tan थीटा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 1/2 आएगा, मज़ीद यानी डिवाइड करने से ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब tan को इस तरफ लाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 0.5। तो tan इन्वर्स का करें तो क्या आता है, तो tan इन्वर्स करने से स्टूडेंट ये एंगल आएगा 26.56 डिग्री, ठीक है। इसको राउंड करने से 26.6 भी आ सकता है, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब पीछे हमारे पास यानी ये हमने एंगल सी ये निकाला है 26.56। अब हमारे पास ये एंगल रह गया, तो इसको हम 180 के मेथड से करते हैं। अब तीसरा एंगल जो रह गया जी, मेजर एंगल ए, इसको फाइंड करना है हमने। तो इसको तीनों एंगल का सम उस तरीके से करते हैं जी, यानी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है जी, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, मेजर एंगल सी जो है वो 26.56 ये आया है, और 180, इन दोनों को जाके इधर माइनस करें, मेजर एंगल ए आ जाएगा, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 26.56, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से ये माइनस करते हैं तो ये 63.44 आ जाएगा, ठीक है जी, डिग्री में। तो ये जो थर्ड एंगल है ये भी आ जाएगा, यानी 63.44। ओके जी, तो इस तरीके से तीनों साइड्स और तीनों हैंडल्स जो है वो इसके निकल चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें मेजर एंगल ए 60 है, तो ताकि एंगल नीचे रहे इसलिए मैंने अब इसका नाम ए चेंज करके इसका ए कर दिया है, इसका सी कर दिया। पहले इसका सी था, पहले क्वेश्चन जो किए हैं इधर ए था, तो जो एंगल दिया हुआ है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ज़रा इधर रहे, तो उसके मुताबिक आसान होता है, यानी सामने परपेंडिकुलर करना और बेस करना। तो बाकी को नहीं, अगर आपने इधर भी रख के हल करना तो भी हो जाता है। तो आसानी के लिए मैं तो कर रहा हूँ 60 डिग्री ए, उसके लिए 90, उसके बाद हमें ये सी ये फाइंड करना है। इसके अलावा हमें सी साइड दी हुई है जो कि अपोजिट ये बनती है सी साइड 4 cm,
बी इसके अपोजिट ये बनेगी जो कि हमने फाइंड करनी है, और ए अपोजिट साइड ये बनेगी जो कि हमने फाइंड करनी है। ओके जी, तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल जो मिसिंग है वो फाइंड करते हैं, यानी हमें ये बी भी फाइंड करना है, इसका साइड जो है, और ए भी फाइंड करनी है। अभी हम फाइंड कर रहे हैं जी मेजर एंगल सी। ठीक है जी, इसको फाइंड कर रहे हैं। तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, ये होता है 180 के बराबर। तो मेजर एंगल ए कितना है जी 60 डिग्री, मेजर एंगल बी 90 डिग्री, मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। ओके जी, ये दोनों इस तरफ आके माइनस कर दें तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये मेजर एंगल सी जो है ये आ जाएगा 30 डिग्री। ओके जी, यानी ये वाला जो मेजर एंगल सी है ये 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल तीनों फाइंड हो गए, दो ऑलरेडी थे ये। ठीक है, अब एक साइड पहले हमें दी है सी, ए और बी फाइंड करनी है, तो चले स्टूडेंट वो भी फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें सी साइड दी हुई है, लेकिन अगर हम ट्रायंगल के मुताबिक देखें तो ये बेस बनती है इस एंगल के हिसाब से, और ये प्रीपेडिकुलर बनता है, और ये हाइपोटेन्यूस बनता है। ठीक है, तो देखिए बेस किस में आई हुई है, कॉज में है और टैन में है। तो टैन को हम यूज करते हैं जी टैन थीटा। ये क्या होता है जी पी बाय बी, यानी प्रीपेंडिकुलर बाय बेस। तो टैन एंगल है जी 60। ठीक है जी, टैन 60, प्रीपेंडिकुलर क्या है जी ए, बेस क्या है जी सी। तो टैन 60 किसके इक्वल होता है जी √3 के। ए हमने फाइंड करना है और सी हमारे पास क्या है जी 4। अब 4 इधर डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4√3 इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सीएम लिख दे साथ में। ठीक है जी, तो ये एक साइड जो है वो आ गई ए वाली, यानी ये आ जाएगी 4√3। ओके जी, इसके बाद अब हमें फाइंड करनी है जी ये थर्ड साइड। तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्वेश्चन में हमें ये बी साइड बताई गई है, तो अब हमें ये हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है जी। तो हाइपोटेन्यूस किस में आ रहा है, साइन में भी है कॉज में भी है। तो साइन अगर हम इस्तेमाल करते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा हमारा 60 रहा, प्रीपेंडिकुलर हमारा ये है ए, और हाइपोटेन्यूस हमारा बी है। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है जी √3/2, और ए हमारा आया जी 4√3, बी हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 साथ में बी, और ये 2 4 टाइम 8√3 आ जाएगा। अब √3 इधर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड कर दें, b इज इक्वल टू 8√3 डिवाइड बाय √3। तो क्या आ रहा है जी ये √3 इस √3 से कट जाएगा, b इज इक्वल टू 8 cm आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो थर्ड साइड थी वो भी आ गई, कितनी जी 8 cm। ये 4 ऑलरेडी बताई थी, ये 4 × 3 आई cm, और ये 8 cm आ गई। ठीक है, तीनों एंगल और तीनों साइड्स इसकी जो है वो सॉल्व हो चुकी हैं। पैदा ट्रायंगल मुकम्मल की मुकम्मल सॉल्व है। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमें मेजर एंगल ए 30 डिग्री दिया हुआ है, चलें इसको मैं 30 डिग्री लिखता हूँ। उसके बाद सी साइड दी हुई है, तो इस सी की अपोजिट सी साइड होती है, ये है 4 सेंटीमीटर। ये ए है एंगल, तो इसकी अपोजिट साइड ये ए होगी, ये हमने फाइंड करनी है। इस तरह ये बी है, इसके अपोजिट ये वाली साइड बी हमने फाइंड करनी है, और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो देखें मेजर एंगल बी 90 है, मेजर एंगल सी हमने ये वाला फाइंड करना है, और ए साइड फाइंड करनी है और बी साइड फाइंड करनी है। तो दो एंगल दिए हुए हैं, थर्ड एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी मेजर एंगल सी हम निकालेंगे ना, मेजर एंगल सी। इसके लिए क्या करेंगे कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180।
तो मेजर एंगल ए हमारा कितना है जी 30 डिग्री, बी हमारा 90 डिग्री और मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है तो 180 डिग्री ये आएगा। अभी 90 और 30 इस तरफ जाके माइनस करें, मेजर एंगल सी 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 30, तो हमारे पास ये मेजर एंगल सी क्या आ जाएगा जी 60 डिग्री। ओके जी, तो ये सी हमने फाइंड करा था, ये 60 डिग्री आ गया। स्टूडेंट अब तीनों एंगल्स जो है वो फाइंड हो चुके हैं। अब हमें तीनों साइड करनी है, एक साइड दी हुई है और ए और बी करनी है। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं, ये पी बाई बी टैन को लगा के टैन थीटा को यूज करें जी। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टैन 30 आ गया जी, क्योंकि थीटा हम इसको करके परपेंडिकुलर जी कर रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर और इसको बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए और बेस हमारी क्या है जी सी साइड। तो tan 30 कितना होता है जी 1/√3। ए हमारे पास हमने फाइंड करना है, सी हमारे पास है जी 4 और 4 सेंटीमीटर डिवाइड है, इस तरह जाके मल्टीप्लाई होगा 1/√3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय √3 ए आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर में। चले ये आ गया और से cm। ओके जी, ए साइड क्या निकली 4/√3 cm। अब हमें बी निकालनी है, तो देखिए हाइपोटेन्यूज से नहीं, ये हाइपोटेन्यूज बनता है ना ये वाला साइड, तो ये साइन में भी है कॉस में भी है, तो चले साइन ही यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच साइन 30 डिग्री। पी हमारा क्या है जी क्वेश्चन में हमारा ए है असल में पी और एच हमारा बी है, तो साइन 30 किसकी इक्वल है जी 1/2। ए की वैल्यू क्या है जी 4/√3 और बी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी को 1 से करें तो बी आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें यानी 2 × 4/√3, तो ये क्या आ जाएगा जी b इज इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8/√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये तीनों साइड भी सॉल्व हो चुकी हैं। 8/√3 ये बनती है 8/√3 cm। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6। इसमें हमें बी साइड 10 सेंटीमीटर, ए 6 सेंटीमीटर दी है और सी साइड हमने फाइंड करनी है और एंगल है 90 का। तो देखिए बी ये है, इसकी बी साइड तो ये बनेगी, सी ये है, इसकी सी साइड ये बनेगी और ए है, इसकी ए साइड ये बनेगी। तो हमें क्या क्या मालूम है जी, ए साइड है ये किसके इक्वल है जी 6 सेंटीमीटर के, उसके अलावा बी साइड है ये 10 सेंटीमीटर, बस ये सी साइड हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी। चले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो क्या होता है जी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ये वाली साइड जो कि बी है, मतलब बी का स्क्वायर, और बेस हमारी ये है जो कि सी है, सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा ये है जो कि ए है, तो ए का स्क्वायर, यानी इसको परपेंडिकुलर कहते हैं इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा बेस रहेगी और ये हमारे हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज देखें ये 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करना है यानी सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है जी 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100, ये सी का स्क्वायर ये आ जाएगा 36 को इस तरफ ले आए, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 100 में से अगर 36 निकाल दें 64 आ जाता है सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें स्टूडेंट तो क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कर लें, इसका भी कर लें, कैंसिल, तो ये 8 आ जाएगा 8 cm। तो सी साइड क्या निकली है जी 8 cm। ओके जी।
तो ये है जी 8 cm। तो तीनों साइड्स हो गई। अब स्टूडेंट एंगल की बारी है। एंगल में हमें एक बस 90 का दिया हुआ है, बाकी हमने फाइंड करना है। तो अगर हम एंगल ए करना चाहते हैं तो हम tan को इस्तेमाल कर लेते हैं जी। tan थीटा इज इक्वल टू P बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय बी। tan थीटा हमने फाइंड करना है। P हमारा असल में A है, यानी परपेंडिकुलर ये A साइड है, और B हमारा असल में C साइड है। तो tan थीटा A कितना है जी 6 सेंटीमीटर, C साइड है जी 8 सेंटीमीटर। तो उनको डिवाइड करें। tan थीटा इज इक्वल टू, ये आता है जी 0.75। tan इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75। तो एंगल निकल रहा है जी ये 36.86, आगे 9 है तो 87 कर सकते हैं हम। ठीक है जी, डिग्री। तो ये कौन सा एंगल फाइंड किया जी हमने? ए। ठीक है, ये वाला एंगल। ये कितना आया? 36.87 डिग्री। ओके जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेजर एंगल ए। ओके जी, इसको फाइंड किया। नेक्स्ट हम एंगल सी को फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं जी, अब हम ये दो एंगल मालूम है, इसको 180 में से माइनस कर दें। ठीक है जी, तो मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है। अब तो उसके लिए क्या करें कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए कितना है जी 36.87 प्लस 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी और 180। इन दोनों को इस तरफ लाके माइनस करें। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 36.87 डिग्रीज में। ओके जी, तो ये सारा स्टूडेंट डिग्री में ही होता है। तो चलें मेजर एंगल सी। तो जी स्टूडेंट 180 में से 90 और 36.87 को माइनस करें तो मेजर एंगल सी क्या आएगा? 53.13। ओके जी, डिग्री में। तो ये हमारा थर्ड एंगल भी मालूम हो गया, ये वाला 53.13 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स जो हैं वो इस ट्रायंगल की भी सॉल्व हो चुकी हैं, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।